Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Fayaz Ahmad Lun, teacher, High School, Gunjubatra. Today I am going to teach you Geography, class 7th. And I will teach you the 4th chapter of your textbook, Air Around Us. In this chapter, we will cover the important topics like definition of atmosphere, importance of atmosphere, composition of atmosphere, structure of this atmosphere, and atmospheric pressure. We will not go deep into these subtopics because we have to finish it in just 10 minutes. So I will just highlight the important points. First, the definition. The blanket of air around the earth is called atmosphere. हमारी जो अर्थ है इसके इर्द गिर्द जो ये लेयर ऑफ एयर है इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ आवर अर्थ एज यू नो दैट इट इज़ the round in shape. So around this earth we have a layer of air from all sides of earth. We have a layer of air, and this layer of air is called atmosphere. سٲنِس زٔمیٖنَس أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ اَکھ ہَوہٕچ اَکھ لیयर اَکھ تَتھ چھِ أسۍ وَنان ایٹماسفیئر. इम्पॉर्टेंस क्या है इस एटमॉस्फेयर की? ऑल लिविंग बींग्स जो भी लिविंग बींग्स है, वेदर प्लांट्स, एनिमल्स या कोई और लिविंग बींग्स जो है, सब लिविंग बींग्स डिपेंड होते हैं इसी एटमॉस्फेयर पर फॉर देयर सर्वाइवल, ज़िंदा रहने के लिए. क्यों? इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ. हम हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, और ये हवा हमें कहाँ से हासिल होता है? ये हमें एटमॉस्फेयर से ही हासिल होता है. सो एयर, this atmosphere, it provides us the air that we breathe. दूसरी इम्पॉर्टेंस क्या है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन. जो सन है उससे कुछ रेज आती है जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है. फॉर एग्जांपल, इनको हम अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं. अल्ट्रा वायलेट रेज, अगर ये रेज ज़मीन पर पहुंच जाएंगे तो ये इनसे क्या होता है? इनसे टेम्परेचर राइज हो जाएगा, इनसे स्किन कैंसर होने का जो खतरा है, और टेम्परेचर राइज, वी विल बी बैक्ड ऑन द अर्थ. हम यहाँ ज़िंदा ही जल जाएंगे. तो इन हार्मफुल रेज को ज़मीन तक पहुँचने से कौन रोकता है? एटमॉस्फेयर रोकता है. सो ये एटमॉस्फेयर जो है ये हमें बचाता है किन से? हार्मफुल रेज से जो सन से आती है. तो इसके अलावा इट प्रोवाइड्स अ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर आवर सर्वाइवल. हमारे ज़िंदा रहने के लिए हमें ये सूटेबल एनवायरनमेंट फराहम करता है. जो भी वेदर कंडीशंस होती है, वेदर फिनोमेना रादर जो होती है, वो सब किस में होती है? एटमॉस्फेयर में ही होती है. अब हम कंपोजिशन की तरफ आएंगे. जो ये एयर है, इट इज़ नॉट ए सिंगल गैस, रादर इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. इसमें बहुत सारी गैसेस होती है. सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन होता है. लगभग 78% जो एयर है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑनली. दिस नाइट्रोजन इट इज़ इम्पॉर्टेंट. हम लोग इसको पीते नहीं, हम पीते हैं लेकिन इसको एक्सहेल करते हैं. हमारे लिए इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट ये प्लांट्स के लिए है, क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, या इनडायरेक्टली जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उस स्टेट में तब्दील करते हैं जिसमें ये प्लांट्स के लिए यूज़फुल बन जाता है. उसके बाद होता है ऑक्सीजन. सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एयर इज़ ऑक्सीजन. 21% ऑफ एयर जो है वो किससे बनता है? ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन जो है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी इनहेल ऑक्सीजन. हम ये ऑक्सीजन पीते हैं, और हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रेस्पिरेशन होती है हमारे सेल्स में, और एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं. और ये ऑक्सीजन जो है ये प्लांट्स जो है दे एक्सेल, दे रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद तीसरा बड़ा कंपोनेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड. अबाउट 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में मौजूद है. ये कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. इससे क्या करते हैं? इससे वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए गुज़ा बनाते हैं, और जो गुज़ा हम भी बाद में इस्तेमाल करते हैं, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट प्लांट्स के लिए है और ऑक्सीजन हमारे लिए है. तो दीज टू गैसेस जो हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो यूटिलाइज प्लांट्स करते हैं, और प्लांट्स जो रिलीज ऑक्सीजन करते हैं वो हम यूटिलाइज करते हैं. इन दिस वे वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट. उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा
आर्गन, हीलियम, मीथेन, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर एटसेट्रा ये ट्रेसेस में है, उतनी ज़्यादा इनकी मिकदार नहीं है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ये एटमॉस्फेयर है वो हम 4 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, रादर 5 लेयर्स, 5 लेयर में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर अगर हम इस अर्थ को लें, दिस इज़ द अर्थ, जो अर्थ के नज़दीक जो वाली लेयर जो है, जो इसके नज़दीक वाली लेयर है, इसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ, डेंसेस्ट लेयर मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा हवा जो है इसी ट्रोपोस्फेयर में ही है, डेंस हवा पाई जाती है। लेयर इन विच वी लिव, दिस इज द लेयर इन विच वी लिव, जिसमें हम जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सूटेबल एनवायरनमेंट फराहम करता है यही लेयर। ऑल वेदर फिनोमेना आर ऑब्जर्व्ड इन दिस लेयर, तमाम जो वेदर फिनोमेना है, रेन, स्नो, ह्यूमिडिटी वगैरह, जो भी वेदर फिनोमेना है वो सब इसी लेयर में होती है। एक्सटेंड्स अप टू, ये लेयर लगभग ज़मीन से ऑन एवरेज 13 किलोमीटर, जब हम ऊपर जाएंगे अप टू 13 किलोमीटर ऑन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन एवरेज हम कहते हैं 13 किलोमीटर जब हम ऊपर जाएंगे तब तक ये लेयर है। तो 13 किलोमीटर्स तक हमें कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फेयर ऑन एवरेज। अगर हम पोल्स की बात करें, वहाँ 13 किलोमीटर से कम हो सकता है और इक्वेटर पे 13 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज 13 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये ट्रोपोस्फेयर हमें तब 13 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फेयर होता है। उसके बाद दूसरा लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर उसको हम कहते हैं। ये कोल्ड एंड क्लीन है क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह नहीं होता है ये, और थोड़ी सरद लेयर है। एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर्स फ्रॉम सरफेस, ज़मीन से जब हम जाएंगे 13 किलोमीटर्स तक ट्रोपोस्फेयर है, उससे ऊपर अगर हम जाएंगे अप टू 50 किलोमीटर्स, up to 50 kilometers. This layer from 13 to 50, this is called the stratosphere. यहाँ से भी है चारों तरफ स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज आल्सो कॉल्ड आइसोथर्मल जोन। आइसोथर्मल जोन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशंस फॉर फ्लाइंग प्लेन्स। इसमें जो जहाज ज़्यादातर इसी लेयर में उड़ते हैं क्योंकि इसमें ये क्लाउड्स वगैरह नहीं होते हैं। तो इट कंटेन्स ओजोन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ओजोन जो है ये ऑक्सीजन की एक लेयर है, ऑक्सीजन की एक लेयर वो इसी में पाई जाती है। मैंने पहले ही आपको कहा कि ये एटमॉस्फेयर जो है ये हमें हार्मफुल रेज से बचाती है। तो ओजोन जो है इट रिफ्लेक्ट्स दीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बैक। सन से जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है तो उनको ओजोन रिफ्लेक्ट बैक करता है, वो उनको वापस भेजता है, वो हमको ज़मीन पर नहीं आने देता। तो इसमें ओजोन है। दिस ओजोन दिस लेयर बिटवीन, यहाँ तक हमें हमारी कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, और यहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होती है। जो ये बीच वाली स्पेस है बिटवीन ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, इसको हम ट्रोपोपाज कहते हैं, ट्रोपोपाज। तो ट्रोपोपाज क्या होता है? द जोन विच डिमार्केट्स ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद तीसरी लेयर है म्यूजोस्फेयर तीसरी लेयर है, एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर्स। यहाँ से हम जाएंगे ऊपर 80 किलोमीटर्स तक, 80 किलोमीटर्स तक। यहाँ ये है मीजोस्फेयर SPHERE स्फीयर। इसके बाद थर्मोस्फेयर है, एक्सटेंड्स बिटवीन 80 एंड 400, 80 से लेकर 400 किलोमीटर्स तक जब हम जाते हैं वहाँ से वहाँ हमें एक तीसरी लेयर होती है जिसको हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। इस थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर राइज होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है रैपिडली, बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ जाता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर कम्युनिकेशन। हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो ये टीवी रेडियो वेव्स वगैरह ये जो है वो इसी थर्मोस्फेयर से ज़मीन तक आ जाती है। बिकॉज इसमें हम कहते हैं इसमें आयोनोस्फेयर होता है, आयोनोस्फेयर, आयोन्स वगैरह, जिनसे ये कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट करने में हमें आसानी होती है।
तो इसके बाद पांचवा लेयर जो है, लास्ट लेयर, अपर मोस्ट लेयर, उसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये 400 किलोमीटर के बाद एक्सोस्फीयर हमें आता है। वेरी थिन एयर, इसमें बहुत कम हवा होता है। अब हम चलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरह। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर, जो ये एयर है ये प्रेशर क्रिएट करता है ऑन द अर्थ सरफेस। तो हम ये फील नहीं करते क्योंकि ये प्रेशर जो है वो हर एक तरफ से आता है। दैट्स वाई वी कैन नॉट फील इट। दिस प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जितना हम ऊपर जाएंगे सरफेस ऑफ अर्थ से, जितना वो ऊपर जाएंगे उतना ये प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी जो डेंसिटी है हवा की वो कम होती जाएगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाएगा। अब वेदर क्या होता है? डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जो हमारे जिस एटमॉस्फेयर में डे टू डे कंडीशंस होती हैं, कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कभी धूप होती है, कभी ये रेनफॉल होता है, बारिश होती है, कभी मॉइस्चर ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, उसको हम वेदर कहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। अब हम क्वेश्चंस की तरफ अगर हम आएंगे, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। मैंने पहले ही डिस्कस किया, द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। उसके बाद नेम द मेजर गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर। मेजर गैस मैंने पहले ही बोला, मेजर गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। व्हाट आर द मेजर स्फीयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें कौन कौन से स्फीयर आते हैं? इसमें ये क्या कहते हैं इसको, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर वगैरह ये स्फीयर्स आते हैं। व्हाट इज ट्रोपोपॉज? विथ द लेयर विच डिमार्केट्स this troposphere from stratosphere, that is called tropopause. उसके बाद how is troposphere important to us? ट्रोपोस्फीयर क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? ये हमें एयर प्रोवाइड करता है जो हम इनहेल करते हैं। ये हमें ट्रोपोस्फीयर, कहाँ पर हमने ट्रोपोस्फीयर, ये हमें वेदर फिनोमेना जो भी है, बारिश वगैरह, वो सब इसी में होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। उसके बाद व्हाट इज़ वेदर। वेदर मैंने आपको लास्ट पे बताया था, डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, इसको हम वेदर कहते हैं। और व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इससे आपका जो चौथा यूनिट है एयर अराउंड अस, ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।